Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna. Today we will discuss about Indus Water Treaty. Indus Water Treaty क्या है और आजकल जो टेंशन्स एस्केलेट हो रही हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, इसमें इंडस वाटर ट्रीटी किस तरह दोनों की टेंशन्स को एस्केलेट कर रही है, ठीक है, और क्यों मिस्टर मोदी ने कहा है कि भाई हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करते हैं। इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा, पाकिस्तान के जो 22 करोड़ अवाम हैं उनकी ज़िंदगियाँ किस तरह मुश्किलों में पड़ सकती हैं, वो इंशाल्लाह आज की वीडियो में वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। सबसे पहले मैं आपको ना मिस्टर मोदी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी एक आदत बताती हूँ। जब भी कोई पॉलिटिकल प्रेशर मोदी पर पड़ता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि भाई अवाम की अपने ऊपर से वो नज़रें हटाने के लिए पाकिस्तान पर प्रेशर डाल देते हैं, ठीक है, ताकि अवाम के अंदर जितना भी गुस्सा नफ़रत जो कुछ भी वो पाकिस्तान पर निकले और अवाम जो उनसी है भारत की वो पाकिस्तान को गालियाँ देना लग पड़ती है। इस दफ़ा भी मोदी ने यही हरकत की है। हर दफ़ा एक अटैक करवाया जाता है, ठीक है, और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, कभी लश्कर तैयबा पर, कभी किस पर, और उसके बाद इस तरह के रिस्पॉन्स और इमीडिएट रिस्पॉन्स, जैसे कि एक सोची समझी एक साजिश होती है ना, तो उसके तहत रिस्पॉन्स जो उनसे वो आना शुरू हो जाते हैं इंडिया की तरफ से। अब याद रहे ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इससे पाकिस्तान की एग्रीकल्चर, ठीक है, बल्कि आप दोनों मुल्कों का कह सकते हो बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, इकोनॉमी और इसके अलावा रोज़ी रोटी का ये एक आम ज़रिया है, ठीक है। और अगर ये ट्रीटी ख़त्म होती है तो ये पाकिस्तान की एक एग्जिस्टेंशनल थ्रेट बन जाती है, मतलब कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की जो ज़िंदगियां हैं वो मुश्किलों में आ सकती हैं, पानी की उनको कमी हो सकती है। ज़ाहिर बात है जैसे ही इंडिया ने ये ऐलान किया है कि भाई हम इस ट्रीटी को सस्पेंड करेंगे तो सब लोग चीखे हैं। पाकिस्तान में भी ख्वाजा आसिफ जो कि पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा हैं, उन्होंने कहा है कि अगर पानी की मौतली होती है तो ये बिल्कुल जंग के मुतरातिफ है, ठीक है, और इसे एक एक्ट ऑफ वॉर ही कंसिडर किया जाएगा। और इसके अलावा आरिफ अलवी, ठीक है, जो कि उनके मुताबिक पाकिस्तान अपने पानी के हक़ के लिए हर जवाबी कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी इस मोतली को मुस्तरद किया है, ठीक है, मतलब उन्होंने कहा कि भाई किस तरह आप कह सकते हो कि हमने इस ट्रीटी को सस्पेंड किया, और कहा है कि कोई भी कोशिश जो पानी की रोकने की जाएगी उसे जंग समझा जाएगा और ये इलीगल है, टोटली इलीगल है, और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के लॉज के ख़िलाफ़ भी है, क्योंकि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए एक ख़तरा है, ठीक है, और ना कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया ने इस ट्रीटी को सस्पेंड करने पर रेजिस्टेंस देखी जा रही है। मतलब कि डिफरेंट स्टेट्स कह रही हैं कि भाई ये तो बिल्कुल गलत है, मतलब इस तरह आप किस तरह कर सकते हो। पहली चीज़ आप अंडरस्टैंड करें कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना, ये कोई, अगर हम क्लासिकल सेंस में देखें तो ये एक बायलैटरल ट्रीटी है। बायलैटरल ट्रीटी वो होती है जो कि दो स्टेट्स के दरमियान में होती है, दो स्टेट्स के दरमियान में कोई एग्रीमेंट होता है या मादा होता है, ठीक है। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, और इंटरनेशनल ट्रीटी जौन सी होती है उसको आप लोग कभी भी कोई भी स्टेट खुद से उसको सस्पेंड करके रद्दी की टोकरी में नहीं डाल सकता है, ठीक है। इट डजंट वर्क लाइक दैट, जिस तरह के मिस्टर मोदी जौन से हैं वो इसको समझ रहे हैं। आप इस दुनिया में रहते हो, आपको इस दुनिया के साथ चलना पड़ता है, ठीक है, और ऐसा नहीं होगा कि आप इंटरनेशनल ट्रीटी को सस्पेंड कर दोगे, ठीक। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान और इंडिया ने बैठकर अपने मामला हल कर लिए थे वाटर से रेलिवेंट डिस्प्यूट, बल्कि एक थर्ड पार्टी जिसका नाम है जी वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वो इसका हिस्सा बनी और उसने दोनों स्टेट्स के दरमियान ये मादा करवाया। ये ट्रीटी कब साइन हुई? 1960 में हुई थी, ठीक है। क्यों हुई थी? क्योंकि 1948 में पाकिस्तान को पानी का बहुत ज़्यादा मसला पेश आया था, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान का जो पानी था वो बंद कर दिया था, ठीक है। उसकी वजह से पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा फेस किया पानी की प्रॉब्लम्स को, और दोनों के क्लैशेस जो उनसे वो बढ़ते रहे, एस्केलेट होते रहे। फिर क्या हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड बैंक इस ट्रीटी का हिस्सा बना, ठीक है, और उसने दोनों मुल्कों के पानी के जो भी प्रॉब्लम्स थे उनको सॉर्ट आउट करवाया थ्रू दिस एग्रीमेंट और थ्रू दिस ट्रीटी। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो सी है ये बेसिकली एक एग्रीमेंट है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। क्लियर? इस ट्रीटी में बेसिकली क्या होता है जी, इंडस रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो सी हैं, ठीक है, उनका जो पानी है
वो 2 मुल्कों में शेयर कर दिया गया है, ठीक है, मतलब डिवाइड कर दिया गया और दोनों मुल्क इंडस वाटर और उसके ट्रिब्यूटरीज का जो पानी है वो शेयर करते हैं। अच्छा जी, अब इस ट्रीटी के मुताबिक क्या डिसाइड हुआ था? इस ट्रीटी के मुताबिक ये डिसाइड हुआ था, डिवाइड द रिवर्स, रिवर्स को किस तरह डिवाइड किया गया। इंडिया के हिस्से में जो ईस्टर्न रिवर्स थे, ठीक है, वो आए थे जिसमें रावी, ब्यास और सतलुज, ठीक है, और पाकिस्तान के हिस्से में वेस्टर्न रिवर्स आए थे जिसमें इंडस, झेलम और चिनाब। अब इंडिया के हिस्से में जो ईस्टर्न रिवर्स आए थे, इंडिया को कह दिया गया कि भाई इसमें 80% जो पानी है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब 80% पानी पर आपका हक है। वेस्टर्न रिवर पर पाकिस्तान को कहा गया कि 80% पानी पर आपका हक है, बाकी 20% इंडिया को दे दें, ठीक है। तो ये मतलब कि फ़ैसला हुआ था इस ट्रीटी के मुताबिक। तो मगरबी दरिया कौन कौन से? चनाब, झेलम और सिंध, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, तो इन पर बेसिकली आप कह सकते हो कि यस, तो सिंध, चनाब, झेलम, ये जो मगरबी दरिया हैं, वेस्टर्न रिवर्स हैं, इन पर पाकिस्तान का हक होगा, ठीक है। और जो मशरकी दरिया मतलब कि ब्यास, रावी, सतलुज वगैरह, इन पर किसका हक होगा जी? भारत का हक होगा, ठीक है। अगर ये मादा, ये जो ट्रीटी है, ये जो एग्रीमेंट है, ख़त्म करेगा भारत, तो मतलब कि इसका जो आप कह सकते हो जो आफ्टर मैथ्स है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया को भी फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए, इंडिया जो सा है ना, वो बहुत अरसे से इस मादे से लाताल्लुकी चाहता था, ठीक है, और इस मादे को मुस्तरद करना चाहता था, लेकिन उसको कोई ठोस बहाना नहीं मिल रहा था। अब उसने खुद ही एक बहाना बनाया और ख़ुद ही अपने तौर पर इसको ख़त्म कर दिया, मतलब पहलगाम जो इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, टेरर इंसिडेंट, उसका बहाना बनाकर ख़त्म कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि भाई दोनों मुल्कों की जब तक रजामंदी नहीं होगी तब तक ये मादा मोतल नहीं हो सकता। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताती हूँ। जब भी कोई मुल्क ये कहता है कि भाई, जैसे इंडिया कहता है कि भाई हम आपका पानी बंद कर देंगे, तो क्या आपके पास टैब्स लगी हुई हैं, टूटी हैं, कि आप उसको बंद कर देंगे तो पानी बंद हो जाएगा? नहीं, पानी को बंद करने का भी एक मेथड होता है, एक पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है। या तो आपके पास डैम होने चाहिए, ठीक है, या फिर आपके पास कोई कैनाल्स होनी चाहिए, कोई कैनाल सिस्टम होना चाहिए, नहरें होनी चाहिए कि आप पानी का रुख बदल दो, पानी जिस रास्ते पे आ रहा है उसको डाइवर्ट कर दो और उन कैनाल्स और डिफरेंट नहरों में ले जाओ, ठीक है। इस टाइम इंडिया के पास ना तो डैम है और ना ही ऐसा कोई कैनाल सिस्टम है जहाँ पर वो पाकिस्तान का आने वाला पानी जो है वो रोक सकता है, ठीक है। तो फ़िलहाल इमीडिएटली वो ये नहीं कर सकता, सस्पेंड उसने कर दिया, लेकिन इमीडिएटली ये नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पर सवाल ये पता था कि क्या वो पाकिस्तान का पानी कम कर सकता है? यस, कम कर सकता है, लेकिन सिर्फ 8 से 10% पानी जो है वो कम हो सकता है पाकिस्तान का, क्योंकि ऑलरेडी एक डैम जो है वो इंडिया ने बनाया, अगर उसके अलावा उनके हाइडल वाटर प्रोजेक्ट्स जो से हैं वो चल रही हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, जो जिस पे 80% हक पाकिस्तान पे है, काफ़ी अरसे से इस पर ऑलरेडी डिस्प्यूट्स चल रही हैं दोनों स्टेट्स पर कि वहाँ पर इंडिया ने अपने हाइड्रल प्रोजेक्ट्स जोन से हैं वो मतलब के बनाए हैं और मतलब मज़ीद बना रहा है, ठीक है। तो इंडिया, पाकिस्तान कब से कह रहा है कि भाई ये हमारा पानी, आप यहाँ पर नहीं बना सकते हो, अगर आपने बनाना भी है तो आप अपने पानी पर बनाएं, ठीक है। तो कब से इंडिया जोन से वो जानबूझकर पाकिस्तान को पानी के मसले पर तंग करता है। तो सिर्फ़ और सिर्फ 8 से 10% जो है वो पानी कम किया जा सकता है। दूसरी बात ये कि फ़र्ज़ करें कि आज जो इंडिया है उसने थ्रेट दी है वो पानी नहीं बंद करेगा, सस्पेंड किया, लेकिन आज नहीं करता, लेकिन आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद वो ये ज़रूर कर सकता है, अपने डैम्स कंस्ट्रक्ट करवा सकता है। उसके पास इतनी इकोनॉमी उसकी स्ट्रॉन्ग है कि वो डैम्स बना सकता है और तब मज़ीद मामला जो उनसे वो ख़राब हो सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि इसका एक हल ढूंढे, कोई ना कोई सल्यूशन इसका होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल दैन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।